दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है, ये तो हमें पता है कि भाई जो हर चीज़ की प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड जो है ना स्लोली लास्ट 1 साल 2 साल के अंदर स्पेशली आफ्टर कोविड जो है वो बढ़ी हैं, राइट। ये तो हमें पता है। तो आप कनाडा के अंदर किस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश अपने लिए बना सकते हो, राइट, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हो। ये मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि हमें सर्वाइवल के लिए कितने पैसे चाहिए हमें। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई एक तो ये है कि आप किस प्रोविंस में किस शहर में रहते हैं, उसका एक मेजर इम्पैक्ट है सर्वाइवल नंबर्स के ऊपर, मतलब कि कैश के ऊपर आपको कितना चाहिए। बिकॉज जाहिर सी बात है, आप अगर टोरंटो में रहते हैं, वैंकूवर में रहते हैं तो एक्सपेंसिव हो जाता है। आप अगर इंटीरियर्स में रहते हैं, छोटे सूबों में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी चीप हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, राइट। ऑलमोस्ट 40% का फ़र्क आ जाता है, 30 to 40% का इन टर्म्स ऑफ आपके एक्सपेंसेस, राइट। तो कनाडा में आप इनकम ज़्यादा किस तरह बना सकते हैं, साइड पे कैश ज़्यादा किस तरह बना सकते हैं। तो देखें, कुछ काम जो है ना कनाडा में आप घर से कर सकते हैं ईज़िली। महीने के $300 से $700 आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं अपनी इनकम के अंदर। वो क्या काम है? लेट्स से कि आप है ना खाने का काम करें, राइट। आप है ना टिफ़िन सर्विस बेचें लोगों को। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, इनफैक्ट मैन भी घर से जो है ना खाने का काम बेचते हैं, केटरिंग करते हैं, राइट। ओके, तो उसमें आपका घर का किचन आप यूज़ करते हैं और अच्छी डिसेंट साइड इनकम आप थोड़े से बना सकते हैं। थोड़ा मेहनत करें तो 1000-1500 भी इजीली बना सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ पे केटरिंग करें, इवेंट को केटरिंग करें। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना लोगों से नहीं बनती। लेट्स से खीर हो गई, बहुत सारी चीज़ें, लेट्स से कि आपको गुलाब जामुन बनाने आती है, आपको डिफरेंट चीज़ें बनाने आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें मेहनत लगती हैं। तो यहाँ पे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं या जो बहुत बिजी लोग हैं ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो बाहर से केटर्ड करवाते हैं। तो केटरिंग का काम हो गया। सेकेंडली आप घर से चीज़ें बेच सकते हैं। छोटा सा सेटअप आपने देसी कपड़ों का कर लिया, ज्वेलरी का कर लिया, इस तरह का कोई भी सेटअप। जिस तरह मुझे याद है एक बंदे ने मुझे दिखाया था कि वो इवेंट्स की चीज़ें बेचता था, कि जिस तरह नहीं आप इवेंट्स कर रहे होते हैं तो चेयर कवर्स होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, तो वो बेचता था, वो रेंट करता था, राइट। तो देसी बंदा था। सो कुछ साइड हसल्स आप घर से कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आप थ्रेडिंग का काम, बाल काटने का, ये छोटा मोटा जो ब्यूटिशियन का काम है आप घर से कर सकते हैं। आप है ना मसाज का काम आप घर से कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, अभी ज़ाहिर सी बात है मसाज के काम में आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है, एब्सोल्युटली। ब्यूटिशियन के काम में आप लाइसेंस के बगैर भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास लाइसेंस हो। पर से लाइसेंस सिटी का चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि ब्यूटिशियन होने का लाइसेंस है, थोड़ा हम चाहिए। सिटी का तो ज़ाहिर सी बात है आप लाइसेंस ले लें, अच्छी बात है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, बिज़नेस आप रजिस्टर करवा लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी अंडर 500 हो जाती हैं, राइट। सो ताकि फिर आप लीगली प्रॉपरली, राइट, काम करें, टैक्सेस का भी बेनिफिट ले सकें। तो पहली तो चीज़ ये है कि आप घर पे बैठ के जो है ना ये साइड हसल्स कर सकते हैं, ओके। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो है ना, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ साइड हसल की, बेसिकली, राइट, कि जिस तरह गिग इकॉनमी है, राइट। तो गिग इकॉनमी में पेट सेटिंग हो गया, डॉग वॉकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, मोबाइल फ़ोन रिपेयर हो गया। ये सारे ऐसे काम हैं कि आप इजीली 2 आप स्क्रीन रिपेयर करें दिन की, आपने इजीली बना लिए, $100 आपने बना लिए, राइट, इजीली। तो ऐसा बहुत सारे काम हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, ओके। एक तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ओके। फिर इसके अलावा रिमोट जॉब्स आप ले सकते हैं। भाई कुछ चीज़ें आप साइड हसल खुद की कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप पार्ट टाइम जॉब्स या फ्रीलांसिंग जॉब्स या कमीशन बेस्ड जॉब्स कर सकते हैं। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा दोस्त है, वो बेसिकली काम करता है, एक फुल टाइम जॉब करता है और उसको एडिशनल इनकम चाहिए। तो वो वीकेंड पे भी रिटेल में कार सेल्स करता है। तो हफ्ते में वो एक गाड़ी बेचता है, महीने में वो 1500 से 2000 तकरीबन बना लेता है, गिव एंड टेक, एडिशनल साइड पे, मेन जॉब के साइड पे। तो बोलने का क्या मकसद है? बोलने का मकसद है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप साइड हसल करके आप है ना काम करके आप पैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये भी एक इजी एग्जांपल है कि आप कनाडा के अंदर जो है ना फ्रीलांसिंग जॉब्स जो बहुत होती हैं। अच्छा, एक और भी तरीका है ना कि भाई अब लेट्स से कि आप टोरंटो में फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब लें और आप रहो जाके एल्बर्टा में, राइट। तब बनाओ टोरंटो का रेट, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अली भाई टोरंटो में जॉब्स अच्छी है। तो भाई अगर टोरंटो में आपके पास रिमोट जॉब है तो आप पागल हो कि आप टोरंटो में ही रह रहे हो,
राइट. वाई आर यू पेइंग द प्रीमियम? सैलरी आप टोरंटो की लो, रहो आप है ना लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अटलांटिक के अंदर, राइट. बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. टोरंटो में आपको $1,00,000 मिल रहे हैं, वो आपके जो $1,00,000 हैं, टोरंटो में आपको $1,00,000 मिल रहे हैं, तो वो जो आपके $1,00,000 हैं, राइट, ओके, वो फर्दर ट्रैवल करते हैं, जाहिर सी बात है, राइट. अगर आप छोटे प्रोविंस में आ जाते हो, राइट, टोरंटो में ही रहते हो, तो रेंट प्रीमियम दे रहे हो, तो रिमोट जॉब्स भी आप कर सकते हो, जिससे आप अपने एक्सपेंस को, जिससे आप अपने खर्चे को कम भी कर सकते हो और आप अपने पैसे को थोड़ा ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेच कर सकते हो उसके थ्रू, राइट. ओके, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है. एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जो लोग जनरली लाइक इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि आप घर से एक और काम कर सकते हो कि लाइक जिसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग का काम. यहाँ पे अक्सर लोग आप देखोगे कि घर के बाहर है ना चीज़ें छोड़ देते हैं. कोई किसी ने यूज़ टेबल छोड़ दिया, या फेसबुक मार्केट प्लेस पे, किजीजी पे, इस पे बहुत सारे लोग हैं ना फ्री चीज़ें रख देते हैं, या $5 की, $10 की रख देते हैं. आप वो चीज़ बाय करो, पॉलिश वॉलिश करके आप है ना उसको डबल ट्रिपल 4 प्राइस पे बेच दो, राइट. तो बोलने का मेरा क्या मकसद है भाई, देखें, चैलेंज इस दुनिया में हर जगह है, ओके. कोई भी जगह पे इजी राइड नहीं है, बट थोड़ा मेहनत, थोड़ी सी मतलब कि परसिस्टेंस, थोड़ी सी साइड हसल, थोड़ा सा लेकिन अपने आप को लर्न करना, नई स्किल्स सीखना, चीज़ों को अपग्रेड करना, ये जब आप चीज़ें करते हो ना, तो आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो. तो फिर आप ना स्ट्रगल नहीं करते हो, राइट. ओके, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि यार जॉब नहीं मिलनी, या मतलब कैसी, जब हमारी बात होती है तो कभी कभार मैं इनसे लाइक मजाक में पूछता हूँ कि कितनी देर देखते हो जॉब दिन में, तो बोलेंगे अली भाई 2 घंटे रखा हूँ. तो मैंने बोला भाई 2 घंटे क्या 10 घंटे क्यों नहीं लगा रहे हो जॉब देखते में? तो बोलने का क्या मकसद है? बोलने का मकसद है इट ऑल कम्स डाउन टू यू. आप लोगों को देखोगे, हर मुल्क में लोग स्ट्रगल करते हैं, और आप ऐसे भी लोगों से मिलोगे जो हर मुल्क के अंदर थ्राइव कर रहे हैं. सो मेरा आज का वीडियो का मैसेज क्या है, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव मैसेज आते हैं यार, बोलते हैं कि अली भाई रिसेशन है, जॉब पे, भाई सही है, वो तो है, वो तो चलता रहेगा ना भाई, ये तो चलता रहता है, राइट. कि कभी इकॉनमी अच्छी है, कभी इकॉनमी स्लो है, कभी इकॉनमी स्टेबल है, कभी बहुत अच्छी है, कभी बहुत स्लो है, राइट. ओके, पर हर टाइम पे आप देखोगे कुछ किस्म के लोग हमेशा थ्राइव करते हैं, और कुछ किस्म के लोग हमेशा जो है ना वो सर्वाइवल के लिए जंग लड़ते हैं. तो एंड वन मोर थिंग, मैं आज की वीडियो से इसको कंक्लूड करता हूँ. को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ कि हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क भी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड स्मार्ट है. कुछ लोग बेचारे क्या करते हैं, 2 जॉब्स लेके बैठ जाते हैं मिनिमम वेज पे. अबे भाई क्यों मिनिमम वेज पे जॉब ले रहे हो यार? अच्छी जॉब जाके करो, अच्छे पैसे बनाओ, राइट. खुद का बिजनेस करो कुछ. दैट्स वेयर यू मेक मनी इन कैनेडा. होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा सुन के, राइट. ओके, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और है ना उनके साथ शेयर कीजिए जिनको ये चीज़ हेल्प कर सकती है. लॉटीक पे चाहिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, स्टडी, इन्वेस्टमेंट्स, इमिग्रेशन के अराउंड, कनाडा के अराउंड, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. और कमेंट्स में जाके क्वेश्चंस कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है. टेक केयर, बाय बाय.